Good morning, students. Today I'll start new topic of chapter 1, parts of a seed. Students, पेज नंबर 2 पे आज के टॉपिक से रिलेटेड एक एक्टिविटी भी है जिसमें टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ अ सीड। तो आज हम लोग जो सीड होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करेंगे। इसके लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं अ फ्यू बीन सीड एंड वाटर इन अ बोल। बीन सीड यानी कि जो राजमा सीड्स होते हैं वो आप सभी के घरों में होंगे, वो चाहिए होंगे हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए, और पानी का कटोरा। मेथड: टेक अ बीन सीड एंड ऑब्जर्व इट क्लोजली। आप एक बीन सीड लेंगे जैसा कि मैंने इस पिक्चर में ड्रॉ किया है और उसको अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। यू विल सी अ होल इन इट। आप एक होल यानी कि छेद देखेंगे उस सीड में। एयर कैन एंटर द सीड थ्रू दिस होल। एयर इसमें इस सीड के थ्रू एंटर होती है। सो इट अलाउज द सीड टू ब्रीथ। इसलिए ये अलाउ करता है सीड को ब्रीथ करने के लिए। ये जो होल होता है इससे एयर एंटर करती है सीड के अंदर और सीड इससे ब्रीथ करता है। नाउ सोक द सीड इन वाटर ओवरनाइट। अब इस सीड को आपको वाटर में पूरी रात के लिए सोक कर देना है, भिगो देना है। ऑब्जर्व द सीड इन द मॉर्निंग। अब आप उस सीड को मॉर्निंग में ऑब्जर्व करें। यू विल नोटिस द सीड हैज़ बिकम सॉफ्ट। तो जब आपने पहले देखा था तो सीड बहुत ही टाइट था क्योंकि वो ड्राई था। जब आपने ओवरनाइट सीड को सोक कर दिया तो सवेरे आपने क्या देखा कि वो सीड काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इट हैज़ अ थिन आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। उसके ऊपर एक पतली थिन आउटर कवरिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं? सीड कोट। रिमूव द सीड कोट। इसको रिमूव कर दें, इसको अलग कर दें क्योंकि ये सॉफ्ट होने के कारण रिमूव हो जाता है। अंडर द सीड कोट यू विल सी 2 सीड लीव्स। जब सीड कोट को रिमूव कर देंगे तो हम लोग देखेंगे उसके अंदर 2 सीड लीव्स जिसे कॉटिलेडन्स भी कहते हैं। लीव्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स। Between the seed leaves you will see the baby plant called the embryo। ठीक है, इन दोनों सीड्स लीव के बीच में एक बेबी प्लांट होता है जिसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये सीड है, इसमें ये सीड होल है जो कि अलाउ करता है एयर और वाटर को सीड के अंदर जाने के लिए। इसके ऊपर ये कवरिंग है जिसे सीड कोट बोलते हैं जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है। सीड कोट को रिमूव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें ये 2 सीड लीव्स होती हैं जिन्हें कॉटिलेडन्स कहते हैं। इनके बीच में एक छोटा बेबी प्लांट होता है, इसे एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, द कॉटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। कॉटिलेडन्स क्या करते हैं? सीड लीव्स क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं फूड अपने अंदर बेबी प्लांट के लिए। द बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रोज इट्स ओन रूट एंड ट्रीज।
लीव्स। तो जो बेबी प्लांट होता है वो इस फूड को तब तक यूज़ करता है जब तक कि वो ग्रो ना हो जाए उसकी रूट्स लीव्स में, ठीक है। वंस द फूड इन द cotyledon is used, the cotyledons shrink and fall off. जब इससे एक बार फूड यूज़ हो जाता है कॉटिलेडन से तो ये श्रिंक हो जाते हैं और गिर जाते हैं। द यंग प्लांट नाउ स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जब ये यंग प्लांट बड़ा हो जाता है तो ये अपने आप फूड बनाने लगता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। तो ये कॉटिलेडन्स तब तक खाना प्रोवाइड करती हैं छोटे प्लांट को जब तक कि वो एम्ब्रियो नए प्लांट में डेवलप नहीं हो जाता है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीड जर्मिनेशन। हाउ डज अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट? किस तरह से एक सीड नए प्लांट में ग्रो करता है? द प्रोसेस बाय विच अ सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जो प्रोसेस होता है सीड जब ग्रो करता है और सीडलिंग में तो उसे क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं, राइट। तो अ सीड नीड्स राइट कंडीशन इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। सीड को एक राइट कंडीशन चाहिए होती है ताकि वो जर्मिनेट कर सके, यानी कि अच्छी तरीके से बड़ा हो सके। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख पा रहे हैं ये एक छोटा सा सीड है जिसको मिट्टी के अंदर डाला गया। धीरे से उस सीड से क्या हुआ कि ये रूट नीचे ग्रो की और ऊपर की तरफ शूट सिस्टम ग्रो किया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रूट नीचे और डेवलप हुई और ये जो हैं यही है होते हैं कॉटिलेडन्स और इनके बीच से ये एम्ब्रियो बड़ा होके प्लांट में डेवलप हो जाता है और यही कॉटिलेडन्स थोड़े दिनों बाद श्रिंक होके गिर जाते हैं और ये पूरी तरीके से प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जर्मिनेशन की। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ अ सीड और सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।